बिल्कुल भी नहीं है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अब कोई नेता मंत्री नहीं बोलेंगे। जब सरासर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है तब नहीं बोलेंगे, सबके सब मुंह बंद हो गए। लेकिन अगर अभी यही कोई फिल्म बनाने वाला कोई शेख, सैयद, पठान होता ना, कहने का मतलब है मुसलमान होता, तो बीजेपी के सारे नेता सड़क पर निकल के आते और प्रोपोगेंडा चलाने वाली देश की गोदी मीडिया वो भी सड़क पर होती। लेकिन आज सबके सब साइलेंट है, सबके मुंह बंद पड़े हुए हैं और सबके सब चुप बैठे हुए हैं। रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान में। आपको बता दूं जिस तरीके से रामायण का अपमान किया गया है, किस प्रकार के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, सबके सब चुप लगाए बैठे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जब बोलती है, अगर फिल्म का डायरेक्टर कोई मुसलमान होता ना तो गोदी मीडिया बोलती है और पूरा प्रोपोगेंडा चलाती। पठान फिल्म को लेकर देखा ही होगा आपने, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव रही, तमाम जगह पर गोदी मीडिया एक्टिव रही। आज खुलेआम रामायण को जो है जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। रामायण किस लिए जानी जाती है, राम किस लिए जाने जाते हैं? राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, राम अपने आदर्श के लिए जाने जाते हैं। राम वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा की, जिन्होंने लंका दहन किया। राम वो थे जिन्होंने अपनी सौतेली मां के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से इन्होंने रामायण को इस तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर है, जो डायलॉग डायरेक्टर है, उसने क्या भांग पीकर या चरस पीकर डायलॉग लिखे हैं? ये डायलॉग कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डायलॉग है आदि पुरुष फिल्म के। सुन लीजिए। और दूसरा डायलॉग ये है, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने के लिए आया है। बताइए कोई डायलॉग है? आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरे देश के अंदर जो भगवान की जो छवि है, पहले तो उसको आपने राजनीति में इस्तेमाल किया। आपने पहले राम का इस्तेमाल किया राजनीति में वोट लेने के लिए, उसके बाद आपने राम का इस्तेमाल किया दंगे कराने के लिए। जबकि आप एक बात मुझे बताइए, आज ऐसा मेमोरेंडम इस देश में क्रिएट कर दिया गया है कि राम से लड़ाई, राम को मुसलमान से आपत्ति है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आज आदि पुरुष फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर किस तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करता है, हिंदू धर्म का अपमान करता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहां है वो सेनाएं जो निकल निकल कर आती हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताती हैं? कहां गई वो सारी सेनाएं? सबके सब चुप हो गए, सबके गले में फेविकोल अटक गया। असल में इस देश के अंदर लोग सिर्फ उन मुद्दों पर बोलते हैं जिनमें दोषी और अपराधी मुसलमान हो, बाकी मुद्दों पर नहीं बोलते, क्योंकि सरकार ने इनका एजेंडा फिक्स कर रखा है। अगर दोषी और अपराधी मुसलमान हो तो आप बोलिए, वरना आप मत बोलिए। क्योंकि अगर दोषी और अपराधी मुसलमान होगा तभी तो बीजेपी की हिंदू मुसलमान कर पाएगी और तभी तो बीजेपी को वोट मिलेगा। आज एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी किस नाम पर वोट ले सकती है? अगर इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाए, एक साथ खड़ा हो जाए, तो बीजेपी की तो नौका डूब गई, नैया डूब गई बीजेपी की। बीजेपी किस नाम से वोट लेगी, जरा मुझे बताइए? क्या काम किया है बीजेपी ने जो वोट मिलने वाला? अति एंटरटेनमेंट के लिए एक फिल्म आई पठान, उसका बायकाट करने के लिए सड़क पर उतर गए सारे बीजेपी के नेता। जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, पूरी पैंट फटी पड़ी है, पीछे से वो भी चिल्ला रहा है आएंगे तो मोदी मोदी मोदी। ये नहीं पता कैसे आएंगे, लेकिन आएंगे मोदी जी, ये पता है उसको। तो सारे के सारे लोग सड़क पर उतर गए थे पठान बायकाट करने के लिए। आज मैं यही कहूंगा कि जितने भी हिंदू लोग हैं ना, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, आज वो आकर क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि डायरेक्टर मुसलमान नहीं है। डायरेक्टर अगर मुसलमान होता तो अभी आप देखते, कंगना रनावत के ट्वीट देखते, उसके बाद आप योगी आदित्यनाथ के ट्वीट देखते, बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं भैया हिंदुओं के। कहां है योगी जी आज? ये बुलडोजर ही चलाते हैं। मैं तो तब मानूं जब योगी जी उसके डायरेक्टर के घर पर बुलडोजर चला दें। नहीं चलाएंगे डायरेक्टर के घर पे बुलडोजर। जिसने इतना बड़ा देश की संस्कृति का अपमान किया है, तो क्या डायरेक्टर के घर पर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाएंगे? है दम बुलडोजर बाबा में? बताइए ना। ये नरेंद्र मोदी जी या उनके भाजपा टीम के आईटी सेल के लोग इन्हें देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हें? कुछ। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पूरे देश भर में जिस तरह से द केरला स्टोरी आई, फिर उसके पहले जो है द कश्मीर फाइल्स आई, उन तमाम मुद्दों पर लगातार जो है भाजपा ने मुसलमान समाज को कटघरे में खड़ा किया। अभी एक फिल्म रिलीज हुई ओम राउत की, जिसका नाम है आदि पुरुष, जिस राम जी को पिछले कई सालों से जो है हिंदुस्तान के संस्कृति में एक जो है ऐसे योद्धा के रूप में माना जाता है, जो अलग अलग तरह से जो है पापियों का जो है खात्मा करते हैं। मगर आज जिस तरह से एक फिल्म आई, उसमें खुद जो है राम जी को और सीता जी को कैसे रूप में दिखा दिया गया। अगर ये काम अगर किसी मुस्लिम एक्टर ने किया होता या किसी मुस्लिम डायरेक्टर ने किया होता, तो अब तक उनको पाकिस्तान भेज दिया गया होता और पूरे मुस्लिम समाज को एंटी नेशनल बना दिया गया था। मगर चूंकि प्रभास है और दूसरी तरफ मनोज मंतशिर शुक्ला जो मोदी जी के करीबी है, उन लोगों ने किया तो उन पर कुछ बात नहीं होगी। सोशल एक्टिविस्ट जो है मोहित जी है, दिल्ली से आए हैं, पश्चिम बंगाल में फिलहाल। मोहित भाई, सबसे पहले यह है कि अभी पूरे देश भर में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है, फिल्म देखा है आपने?
देखिए फिल्म भी देखी है मैंने, उसके कुछ डायलॉग्स भी मेरे पास है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की पठान, उसको लेकर कितना तरीके का आपने देखा कि रोना बीजेपी ने किया, तमाम जो इनकी हिंदू सेनाएं चलती हैं उन्होंने किया। लेकिन आज खुलेआम रामायण को जो है जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, रामायण किस लिए जानी जाती है, राम किस लिए जाने जाते हैं? राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, राम अपने आदर्श के लिए जाने जाते हैं। राम वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा की, जिन्होंने लंका दहन किया। राम वो थे जिन्होंने अपनी सौतेली मां के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से इन्होंने रामायण को इस तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर है, जो डायलॉग डायरेक्टर है, उसने क्या भांग पीकर या चरस पीकर डायलॉग लिखे हैं? ये डायलॉग कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डायलॉग है आदि पुरुष फिल्म के। सुन लीजिए। और दूसरा डायलॉग ये है, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने के लिए आया है। बताइए कोई डायलॉग है? आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरे देश के अंदर जो भगवान की जो छवि है, पहले तो उसको आपने राजनीति में इस्तेमाल किया। आपने पहले राम का इस्तेमाल किया राजनीति में वोट लेने के लिए, उसके बाद आपने राम का इस्तेमाल किया दंगे कराने के लिए। जबकि आप एक बात मुझे बताइए, आज ऐसा मेमोरेंडम इस देश में क्रिएट कर दिया गया है कि राम से लड़ाई, राम को मुसलमान से आपत्ति है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अब कोई नेता मंत्री नहीं बोलेंगे। जब सरासर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है तब नहीं बोलेंगे, सबके सब मुंह बंद हो गए। लेकिन अगर अभी यही कोई फिल्म बनाने वाला कोई शेख, सैयद, पठान होता ना, कहने का मतलब है मुसलमान होता, तो बीजेपी के सारे नेता सड़क पर निकल के आते और प्रोपोगेंडा चलाने वाली देश की गोदी मीडिया वो भी सड़क पर होती। लेकिन आज सबके सब साइलेंट है, सबके मुंह बंद पड़े हुए हैं और सबके सब चुप बैठे हुए हैं। रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान में। आपको बता दूं जिस तरीके से रामायण का अपमान किया गया है, किस प्रकार के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, सबके सब चुप लगाए बैठे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जब बोलती है, अगर फिल्म का डायरेक्टर कोई मुसलमान होता ना तो गोदी मीडिया बोलती है और पूरा प्रोपोगेंडा चलाती। पठान फिल्म को लेकर देखा ही होगा आपने, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव रही, तमाम जगह पर गोदी मीडिया एक्टिव रही। और वो जो पठान फिल्म का जो गाना था बेशरम रंग, उसको लेकर दीपिका पादुकोण को क्या क्या शब्द कहे गए, शाहरुख खान को क्या क्या शब्द कहे गए, पूरे देश ने देखा। लेकिन आज आदि पुरुष फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर किस तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करता है, हिंदू धर्म का अपमान करता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहां है वो सेनाएं जो निकल निकल कर आती हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताती हैं? कहां गई वो सारी सेनाएं? सबके सब चुप हो गए, सबके गले में फेविकोल अटक गया। असल में इस देश के अंदर लोग सिर्फ उन मुद्दों पर बोलते हैं जिनमें दोषी और अपराधी मुसलमान हो, बाकी मुद्दों पर नहीं बोलते, क्योंकि सरकार ने इनका एजेंडा फिक्स कर रखा है। अगर दोषी और अपराधी मुसलमान हो तो आप बोलिए, वरना आप मत बोलिए। क्योंकि अगर दोषी और अपराधी मुसलमान होगा तभी तो बीजेपी की हिंदू मुसलमान कर पाएगी और तभी तो बीजेपी को वोट मिलेगा। आज एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी किस नाम पर वोट ले सकती है? अगर इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाए, एक साथ खड़ा हो जाए, तो बीजेपी की तो नौका डूब गई, नैया डूब गई बीजेपी की। बीजेपी किस नाम से वोट लेगी, जरा मुझे बताइए, क्या काम किया है बीजेपी ने जो वोट मिलने वाला है? एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भाजपा भी शायद हिंदुस्तान में नहीं होती। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो हमारे देश की मीडिया जानती है। दूसरी बात ये रही कि आपने एक देश देखा जो पाकिस्तान बना, ठीक है, पाकिस्तान जो कि धर्म के आधार पर बना, मुस्लिम लीग से निकला पाकिस्तान, ठीक है, द्विराष्ट्रीय की मांग हो रही थी, पाकिस्तान बना। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र और पाकिस्तान की हालत क्या है, आप देख रहे हैं ना। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और आप भारत देश की कंपैरिजन कर लीजिए, एक और भारत है, एक और दूसरी और पाकिस्तान है। आप देख लीजिए हमारे यहाँ लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और दूसरी ओर पाकिस्तान के मुसलमानों को आप देख लीजिए, यहाँ के मुसलमान को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, ठीक है। जब यहाँ के मुसलमान की बात आती है तो अब्दुल कलाम आजाद का नाम आता है, नाम आता है मीर उस्मान अली का, नाम आता है अशफाकुल्लाह खां का, ठीक है। पाकिस्तान से बता दीजिए कौन फ्रीडम फाइटर हैं, बता दीजिए ना। तो हमारे देश के मुसलमानों को जो है वो सम्मानित ढंग से देखा जाता है। लेकिन इस देश में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनकी वजह से देश के तमाम मुसलमानों को बदनाम होना पड़ता है, ठीक है। वो मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो भाजपाइयों के बिकाऊ हैं, वो भाजपाइयों के बिकाऊ मुसलमान हैं। जैसे वसीम रिजवी को आप देख लीजिए, वसीम रिजवी को आपने देखा ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वसीम रिजवी जैसे दो कौड़ी के आदमी को हिंदू धर्म में ले लेते हैं, लेकिन जो अपने ही समाज के लोग हैं उनको ये बांटने का काम करते हैं, ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर। आप उनको भी एक समान दर्जा दीजिए, क्यों नहीं देते हैं आप? मोहित, आप चूंकि शर्मा लगाते ब्राह्मण है आप, और उस पूरे फिल्म में कहा जाता है कि रावण भी ब्राह्मण था और उसने जो है मांस खिलाया, तो उसको लेकर विवाद ये हो गया कि एक ब्राह्मण किसी जो है जानवर को मांस नहीं खिला सकता। और वहां के जो डायलॉग डिलीवरी है, सीता जी को ऐसे रूप में दिखाया गया है कि अगर कोई और होता या किसी और ने बनाया होता तो पूरे देश भर का माहौल अलग होता। देखिए रामायण दिखाने का उद्देश्य जानते हैं आप क्या होता है?
रामायण दिखाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मुसलमान के प्रति नफरत पैदा की जाए। रामायण टेलीविजन पर इसलिए दिखाई जाती है तो ताकि लोग रामायण को देखकर सीख सकें कि राम जी कौन थे, राम ने कैसे आदर्शों को अपने जीवन में उतारा। रामायण वो थी जिसमें राम ने कभी लोगों को नहीं बांटा। आप जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग हुए, आप देख लीजिए, कभी वो जाति धर्म के नाम पर नहीं बटे, और जितने भी नीचे तबके के लोग हैं वही जाति धर्म मजहब के नाम पर बटे। आप देख लीजिए अब्दुल कलाम आजाद को, कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब के नाम पर नहीं बटे। आप देख लीजिए गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध कोई जाति कोई धर्म कोई मजहब के नाम पर नहीं बटे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, अशफाक उल्लाह खां को देख लीजिए, और राम को देख लीजिए। वो राम जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, वो राम जिनको नौका पार कराने वाले मल्लाह थे, ठीक है, वो राम जिन्होंने अपनी सौतेली मां के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। आज इन्होंने उस राम की छवि को किस तरीके से लोगों के सामने प्रोड्यूस किया है, वो पूरे देश ने देखा है। क्या लग रहा है, क्या भाजपा का कोई प्रोपेगेंडा शामिल था इस पूरे फिल्म में? भाजपा की मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर आज फिल्में ना, पहले फिल्में बनती थी इंटरटेनमेंट के लिए, पहले फिल्में बनती थी देशभक्ति की फिल्में बनती थी, लेकिन आज फिल्में बनती है दंगे की फिल्में। फिल्म बनी द कश्मीरी फाइल्स, द कश्मीरी फाइल्स के नाम पर कुछ नहीं हुआ, एक फायदा नहीं हुआ कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी लोगों को, लेकिन नुकसान जरूर हुआ। लोगों के बीच में एक नफरत की जहरीली दीवार को पैदा किया गया। फिल्म आती है एंटरटेनमेंट के लिए, एक फिल्म आई पठान, उसका बायकॉट करने के लिए सड़क पर उतर गए सारे बीजेपी के नेता। जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, पूरी पैंट फटी पड़ी है पीछे से, वो भी चिल्ला रहा है आएंगे तो मोदी मोदी मोदी, ये नहीं पता कैसे आएंगे लेकिन आएंगे मोदी जी, ये पता है उसको। तो वो सारे के सारे लोग सड़क पर उतर गए थे पठान बायकॉट करने के लिए। पठान कितनी सुपर डुपर हिट गई। आज ये लोग समझते हैं कि किसी भी चीज को कंट्रोवर्शियल किया जाए और उसको सुपर डुपर हिट किया जाए। सरकार, आप ये देखिए, नेताओं के पास, मिनिस्टरों के पास इतना टाइम है कि कोई भी फिल्म होती है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर क्यों नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंध लगाया? बताइए ना, भाजपा सरकार क्यों प्रतिबंध लगाती है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर? गुजरात फाइल्स क्यों नहीं बनती हैं? आपने रामायण का जिस तरीके से अपमान किया, ये पूरा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं यही कहूंगा कि जितने भी हिंदू लोग हैं ना, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, आज वो आकर क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि डायरेक्टर मुसलमान नहीं है। डायरेक्टर अगर मुसलमान होता तो अभी आप देखते, कंगना रनावत के ट्वीट देखते, उसके बाद आप योगी आदित्यनाथ के ट्वीट देखते। बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं भैया हिंदुओं के। कहां है योगी जी आज? ये बुलडोजर ही चलाते हैं। मैं तो तब मानूं जब योगी जी उसके डायरेक्टर के घर पे बुलडोजर चला दें। नहीं चलाएंगे डायरेक्टर के घर पे बुलडोजर, जिसने इतना बड़ा देश की संस्कृति का अपमान किया है। तो क्या डायरेक्टर के घर पर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाएंगे? है दम बुलडोजर बाबा में? बताइए ना। ये नरेंद्र मोदी जी या उनके भाजपा टीम के आईटी सेल के लोग इन्हें देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, क्या कहेंगे? इन्हें कुछ कहा जाएगा? इन्हें मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धमी, फिर उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग जो है इस फिल्म के प्रमोशन में लगे थे, मगर अब कुछ नहीं बोल रहे। जब जो है सीता जी का अपमान किया गया, सीता जी के कपड़ों से लेकर जो अलग अलग विवाद। देखिए, मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे फिर आपने देवेंद्र फडणवीस की बात करी, ऐसे लोगों की मैं बात ही नहीं करता जो अपना जमीर बेच चुके हैं। बात उनकी की जाती है जिनका स्वाभिमान हो, ठीक है ना। जिन लोगों ने कुर्सी के लिए देश के अंदर भाई को भाई से लड़ा दिया, जिन लोगों ने चंद वोटों के खातिर लोगों को बांट दिया, हम आपको और मुझे क्या शर्म कहते हुए? भैया आप एक बात है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदर आलम। आपको अपने आप को भारतीय कहते हो शर्म आती है? नहीं आती। किसी को भी इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी अपने आप को भारतीय कहते हुए शर्म नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं? आई प्राउड टू बी इंडियन। हमें अपने आप को भारतीय कहते हो गर्व है। और आप जो बार बार लगातार ये साबित करते हैं ना कि भैया इस देश के मुसलमान को, तो आप मुसलमान का इतिहास तो पढ़कर देखिए भाई। आपने पढ़ के ही नहीं देखा। मीर उस्मान अली कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे, जिनके दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया? बताइए ना आप मुझे, कौन थे वो तमाम लोग? अशफाक उल्लाह खां कौन थे? जरा बताइए। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? अगर वो ये सोचते कि भैया मैं मुसलमान हूं तो पाकिस्तान को मिसाइल देते, हिंदुस्तान को क्यों देते? ठीक है। तो जो ये प्रोपेगेंडा इस देश में तैयार किया जा रहा है ना, पहले फिल्में बनती थी एंटरटेनमेंट के लिए, आज फिल्में बनती हैं लोगों को लड़ाने के लिए। तो मोदी जी खुद तो केरला स्टोरी का जो है द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी का प्रमोशन में लगे हुए। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी अब आके क्यों नहीं बोलते? कहाँ है ये तमाम हिंदू धर्म के ठेकेदार? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़े ठेकेदार बताया जाता है इनको कि भाई बहुत बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये तब बोलते हैं जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई मुस्लिम हो। कहाँ है? जैसे मान लीजिए बजरंग मुनि है, नित्यानंद है, काफी सारे लोग हैं जो आते हैं और बाइकआउट का, गर्दन काटने का बात। नहीं, ये असल में क्या है, इनकी अभी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें खराब हो गई हैं, आंख से अंधे हो चुके हैं और कान से बहरे हो चुके हैं, ठीक है, और जबान के गूंगे हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर आप मुसलमान ढूंढ लाइए, इनकी आंखें भी वापस आ जाएंगी, कान से सुनना भी वापस आ जाएगा और जबान भी वापस आ जाएगी। डायरेक्टर तो मुसलमान निकालिए, एक सिंगल एक्टर भी निकाल दीजिए मुसलमान, तो लड़ने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, वह सैफ अली खान रावण के किरदार
किरदार में है ना जी। सैफ अली खान रावण के किरदार में। बात आप मुझे बताइए, रावण का क्या किरदार गलत है? एक बात आप मुझे बताइए, हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जबकि रावण ने तो माता सीता के साथ कुछ किया ही नहीं। और वो इस देश के अपराधियों और बलात्कारियों का क्या, जिनको इस देश की सरकार फांसी की सजा भी नहीं सुना सकती, उनका क्या? बताइए ना आप मुझे। आप एक रावण का पुतला हर साल जलाते हैं। आपने रावण को पढ़ के देखा है? रावण कितना बड़ा प्रकाश पंडित था, कितना बड़ा ज्ञानी था। पढ़िए जरा उसके बारे में, रावण के भी आदर्शों को पढ़िए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस देश के अंदर गलत ना हो? अगर हम इंसान हैं तो गलतियों के पुतले, अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे तो हम तो खुद ही भगवान हो जाएंगे, खुद ही हम भगवान हो जाएंगे। अगर गलतियां करते हैं तभी तो इंसान है। आप एक बात सोचकर देखिए, वो लोग जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे फिर वो साहिल हो, चाहे वो तमाम लोग हों जिन्होंने देश की बेटियों के साथ अपराध किया, बलात्कार किया, रेप किया, उनको सजा क्यों नहीं देती है इस देश की कानून? क्यों नहीं देता फांसी? क्या उनका हर साल पुतला जलाया जाता है? नरेंद्र मोदी जी सऊदी घूमने जाते हैं, दुबई घूमने जाते हैं और तमाम मुस्लिम कंट्री घूमने के लिए जाते हैं, वहां के कानून क्यों नहीं लेके आते? वहां के लॉज को यहां पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? इंप्लीमेंट करिए ना वहां के लॉज को यहां पर। जैसे वहां पर फांसी दे दी जाती है, आप लेके आइए फांसी का प्रावधान। निर्भया केस के बाद इस देश में अब तक बलात्कारियों को फांसी नहीं दी गई। आप बता दीजिए कौन से बलात्कारियों को फांसी दी गई है? चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो आपका, ठीक है, चाहे फिर वो आपका अभी इसको देख लीजिए राम रहीम हो, आसाराम हो, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो क्लीन चिट मिल गई भैया, क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि अमित शाह जी के अंडर है ना। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर है। कोर्ट पे सवाल खड़े कर दोगे, मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर। दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़े कर दोगे तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आपको लगता है इस देश में डेमोक्रेसी बची है? ये लोकतंत्र बचा है, बोलने की आजादी बची है? कल द इंडियन खबर, सच आपके सामने।